हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ECMAScript की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल की। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंट्रोड्यूस करा गया था ECMAScript 6th वर्जन के अंदर। आपको बता दूं, अगर आपको मॉड्यूल का जैसे बेसिक पता है या फिर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज मैं ऐसा वीडियो में कभी बोलता नहीं कि पूरा देखो या आधा देखो। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको, कुछ लोगों को ये पता होता है कि मॉड्यूल हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली रीज़न क्या है यूज़ करने का उनको नहीं पता होता। मॉड्यूल कहाँ यूज़ होता है? कोई भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी हो, चाहे रिएक्ट हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो व्यू हो, हर जगह पे यूज़ होता है। आपने यूज़ करा भी होगा बट शायद आपको एक्चुअल चीज़ पता ना हो उसके पीछे कि हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट। सो पहले बात करेंगे मॉड्यूल होता क्या है। ये अपने आप में एक इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछ लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। आप लोग बता दो कि इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल रीज़न नहीं बता पाओगे क्यों जरूरत पड़ती है। ये भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक फंक्शन का देखेंगे। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नॉर्मल एक्सपोर्ट क्या होता है वो भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि फंक्शंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ में पैरामीटर्स वगैरह कैसे सेंड कर सकते हैं, और क्लास किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट वे से मेरा मतलब है कि क्लास के अगर इंस्टेंस को इंपोर्ट करना है तो किस तरीके से करोगे, एक क्लास को इंपोर्ट करना है तो किस तरीके से करोगे। और ऑब्वियसली इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे रहने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल आपको अलाउ करेगा एक फाइल के कुछ कोड को दूसरी फाइल में यूज करने के लिए। एक फाइल के कुछ कोड को दूसरी फाइल में यूज करने के लिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक फाइल का कुछ कोड हो गया, मान लो कि ये वाला फंक्शन मेरा, चाहे वो कुछ कोड का मतलब है यहाँ पे एक फंक्शन भी हो सकता है, एक क्लास भी हो सकती है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, एक लेट भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक एरे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो देखो, अब मान लो कि ये मेरा module.html फाइल है। इसके अंदर मैं यूजर्स के दो फंक्शन यूज करना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको लोड करवाऊंगा और बाद में इसको यूज़ कर लूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि चारों में से बस दो ही यूज़ करूँ, चारों यूज़ ना करूँ। उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप यूज़ करोगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो आप बोलोगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्या पूरी की पूरी फाइल नहीं जाएगी, दो ही फंक्शन जाएंगे? नहीं, देखो लो, पूरी की पूरी फाइल ही जाएगी वैसे, बट आप एक्सेस दो ही फंक्शन को कर पाओगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपको बस यही चीज़ें इंपोर्ट करनी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी। मान लो कि आपको दो फंक्शन इंपोर्ट करने हैं, ये दो आपको नीचे वाले नहीं चाहिए, ये दो नहीं चाहिए, दो ही चाहिए ऊपर वाले, तो आप दो को ही यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से और यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे दोनों को, तीसरे को नहीं करोगे। तो आपके पास एक फिर से क्वेश्चन हो सकता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। आप देखो, जब पूरी की पूरी फाइल जा ही रही है यहाँ पे, तो मैं चारों ही यूज़ करूँगी, आप तो मुझे इन दोनों की भी जरूरत भी पड़ जाए। रीज़न हो सकता है इसका, लेट से कि आपके पास न्यू यूज़र नाम से एक यहाँ पर भी फंक्शन बना हुआ है। हम स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट ना, यहाँ पे भी एक न्यू यूज़र बना हुआ है और यहाँ पे भी न्यू यूज़र बना हुआ है। तो जब आप यूज़ करोगे तो ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाला मुझे न्यू यूज़र यूज़ करना है, और आपको एरर दे देगा, राइट। तो उस टाइम पे आप जब इनको एक्सपोर्ट करोगे तो यही दो एक्सेसिबल रहेंगे, ये दो नहीं जाएंगे, राइट। आगे आपको बात समझ में। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका डायनेमिकली नाम चेंज कर लो, इसका ये जहाँ पे तो नाम सेम ही रहेगा, बट जब इंपोर्ट करोगे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, ताकि मान लो कि आपको ये वाला फंक्शन 20 फाइल्स में यूज़ करना है, बाकी फाइल्स में आप 19 में सेम नाम से ही यूज़ करो न्यू यूज़र से, बट इसके अंदर एन यूज़र से इसको यूज़ कर लो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको पता चल गया मॉड्यूल क्या होता है। एक पर्टिकुलर कोड को दूसरी वाली फाइल में यूज़ करना मॉड्यूल होता है। जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज हम इसके अंदर कुछ ही लेवल के जब कोड लेके जाना चाहते हैं, कुछ ही लेवल का फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हमें ज़रूरत ना हो सारे के सारे फंक्शंस की, तब ये काम आता है। और जो एम्बिक्यूसी होती हैं कि दो फाइल्स के अंदर सेम नाम से फंक्शन डिफाइन है, तो इस ऐसी चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकता है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। मैं यहाँ से सब कुछ हटाता हूँ यहाँ से सबसे पहले, और इस फाइल में यूज़ करेंगे। पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, जब भी आप मॉड्यूल यूज़ करोगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप नॉर्मल फाइल में यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कि आप इस तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो पूरा का पूरा पाथ, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। इसको आपको एक सर्वर बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा रिएक्ट, एंगुलर और व्यू एक पोर्ट बना देते हैं, वो 3000 पोर्ट बना देंगे या फिर 4000 1200 पोर्ट बना देंगे, उस तरीके से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल HTML में बना सकते हो। यहाँ पे एक्सटेंशंस वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइव सर्वर, आपको यहाँ पे दिख जाएगा लाइव सर्वर। और भी बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा लाइव सर्वर ये वाली,
मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल का बटन नहीं आ रहा, बाकी पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है, आपको यहाँ पे भी दिखेगा, बस इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी पूछ रही है, राइट। इससे क्या होगा, इस फाइल को ये लाइव सर्वर के जैसे ट्रीट करेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना मेरे पास राइट क्लिक करने के ऊपर, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ इस फाइल के ऊपर जाके और ओपन विद लाइव सर्वर, और आप देखोगे ये 5500 पोर्ट के ऊपर इसको ओपन कर देता है। अब आप मॉड्यूल को यूज़ कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए कुछ लोग ECMAScript के अंदर मॉड्यूल को पढ़ाते नहीं है, बिकॉज इतना सारा बताने की जरूरत भी पड़ती है, बट दैट्स ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको कुछ एरर्स भी आ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपोर्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखते हो फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम लिखते हो यहाँ पे यूज़र, राइट। और यहाँ पे आप रिटर्न करते हो हेलो यूज़र। आप कुछ भी लिख लो यहाँ पे, अपना लॉजिक लिख लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, मैथमेटिकल कर लो, जो API कॉल कर लो, जो भी आपको करना है। अब आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली इंपोर्ट यूज़र, और यहाँ पे इस फाइल का नाम दोगे इस तरीके से यूज़र डॉट JS। बट आप देख रहे हो इसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, राइट। ये अजीब सा बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। टाइप मॉड्यूल डिफाइन करो यहाँ पे, राइट। एक चीज़ और, डेफर, इसको यहाँ पे यूज़ कर लो आप, राइट। डेफर यूज़ करना हर एक ब्राउजर में जरूरत नहीं पड़ती, बट कुछ ब्राउजर में इसकी जरूरत पड़ती है, बट हम इसको बाय डिफॉल्ट यूज़ कर ही लेते हैं, राइट। और यहाँ पे आपको जस्ट एक फ्रॉम भी लिखना पड़ेगा, ये मैं भूल गया था। सो अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा, बट ये स्टिल आपको एक एरर देगा। वो एरर देगा कि आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि नेम्ड डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर मैं पूरा एरर पढ़ के बताऊँ तो द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, हमारी फाइल का नाम, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करा। अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं ना इस तरीके से, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तो हम ये एरर नहीं देगा इस तरीके से, राइट। बट ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज हमने इस फंक्शन को रन नहीं करा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगाने से क्या होगा, देखो जब हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स नहीं देनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स देनी पड़ती हैं। और आपको एक चीज़ और, ये अभी एरर नहीं देगा आपको, राइट। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक फाइल में से एक ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो सकता है, बाकी सारे नॉर्मल रहेंगे, राइट। बाकी सारे नॉर्मल एक्सपोर्ट रहेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक ही होगा। तो अभी के लिए मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके रखता हूँ ताकि बाकी मैं नॉर्मल एक्सपोर्ट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं चाहिए। ऑल राइट, सही, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ console.won, और यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़र, इस तरीके से यहाँ पे रन कर देंगे। और अब आप देखोगे यहाँ पे आपको वार्निंग दिख गई है हेलो यूज़र, जो कि हमने यहाँ से सेंड करी थी, राइट। यहाँ पे console.won भी कर सकते हो आप, console.won, और यहाँ पे लिख सकते हो हेलो यूज़र। और अब जब यहाँ पे एक्सपोर्ट कंसोल कर लोगे तो आपको कंसोल यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इस तरीके से रन करोगे और ये परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कोशिश करते हैं, कंसोल ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, और अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, कुछ कोर्स वगैरह के एंड ऑल, तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, मैं एक लाइव सर्वर चाहिए ही चाहिए। ऑल राइट, तो ये तो हो गया हमारा एक चीज़। अब आप कहते हो कि ठीक है मुझे एक चीज़ और यूज़ करनी है, वो मैं कैसे करूँगा, एक एक्सपोर्ट और करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपने आप ही बोल देगा कि डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते, यहाँ पे दो एक ही डिफ़ॉल्ट हो पाएगा, राइट। तो हम इस डिफ़ॉल्ट को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन पे लिखता हूँ मैं यूज़र अदर, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ हेलो अदर यूज़र। और अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, आपको इसको यूज़ करना है कोमा अदर, जो भी आपके फाइल का नाम फंक्शन का नाम हो, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मिसस्पेल ना हो, बिकॉज कई बार ये हमें ऑटो इंटेलिजेंस नहीं देता, सजेशंस नहीं देता, रिएक्ट और एंगुलर में इजीली दे देता है, राइट।
और अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसने ऑलराइट, इसने हमने यहाँ पे रिटर्न करा है। ऑलराइट, मैं इसको कंसोल कर देता हूँ ताकि यहाँ पे भी यहीं पे प्रिंट हो जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो अदर यूज़र, और अब हमारे पास 2 कंसोल आ गए हैं। और ऑब्वियसली यहाँ तो चलेगा ही नहीं, तो कुछ मतलब नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो अब एक चीज़ को समझते हैं। ठीक है, मेरे पास मैंने यहाँ पे अदर यूज़र को इंपोर्ट कर लिया। अब अदर यूज़र मैं एक यहाँ पे भी फंक्शन बना देता हूँ, बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फंक्शन अदर यूज़र इस तरीके से, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट वॉन इन करंट फाइल, राइट, ताकि हमें ये पता चल जाए कि करंट फाइल से आ रहा है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसने मुझे पहले एरर दे दिया कि ये कह रहा है कि अदर यूज़र इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब यही तो प्रॉब्लम हो गई कि हम यहाँ से नहीं कर सकते। अगर अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से, राइट, तो ये जो रन करेगा ना वो खुद वाले फंक्शन को रन कर लेगा परफेक्टली। तो ये फ़ायदा हो गया कि हम लोग मॉड्यूल यूज़ करेंगे, बिकॉज जितने हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट करे उतने ही रन होंगे, बाकी यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे ही नहीं। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार मैं अब स्टिल इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो कैसे यूज़ करूँ। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो एज यूज़र ओ, राइट, जस्ट कि इसका मतलब हो गया कि ये अदर यूज़र हो गया। ठीक है, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी अदर यू। अब हम इसको ऐसे रन कर सकते हैं यूज़र ओ, और अब ये तीनों के तीनों में कंसोल दे देगा। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट से आप एक वेरिएबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट यूज़र वॉर कर देता हूँ मैं, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ हेलो यूज़र वॉर, राइट। और यहाँ पे आपको लिखना है लेट कॉन्स्ट या फिर वॉर, जो भी आप लिखना चाहते हो, और सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो यूज़र वॉर। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके भूल जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। और आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, और आप यहाँ भी इसको भी कंसोल भी करवा सकते हो, कंसोल डॉट वॉन यूज़र वॉर। अब आपके पास 4 आ जाएंगे। ऑल राइट, ये सब ठीक है, हमें अभी के लिए की जरूरत नहीं है। मैं इन सबको हटा देता हूँ, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको ये कोड जब आप गिट से लोगे तो ये वाला कोड आपको कमेंटेड मिल जाए, आप इसको भी रन करके देख सको। अब मैं क्लास यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट क्लास यूज़र क्लास, राइट। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन करता हूँ, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ टेस्ट अभी के लिए, राइट। कुछ भी नाम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे कंसोल भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट वॉन यूज़र क्लास टेस्ट फंक्शन, राइट। तो अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया, परफेक्ट। अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इस तरीके से, बट आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे इसको यूज़ करोगे, यहाँ पे लिखो लेट और UC1 यूज़र क्लास 1 इक्वल टू न्यू, और आपका जो क्लास का नाम है वो, राइट। और अब आप यहाँ पे लिखोगे UC1 डॉट टेस्ट, क्योंकि टेस्ट हमारे फंक्शन का नाम था। और अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा यूज़र क्लास टेस्ट1, राइट। इस तरीके से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो आपके पास एक और भी चीज़ हो सकती है, लेट से कि आपके पास है यहाँ पे क्लास अदर यूज़र अदर क्लास भी है आपके पास, राइट। और यहाँ पे आपके पास लेट UOC यानी कि यूज़र अदर क्लास। तो आप इसको कैसे एक्सपोर्ट करोगे, न्यू यूज़र अदर क्लास, राइट। तो इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या आपके पास एक वेरिएबल तो आ ही चुका है, और इसके अंदर आप लिख सकते हो अदर यूज़र क्लास, राइट, ताकि आपको पता चल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। और आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट सिंपली, राइट। और अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने इंस्टेंस बनाया था ना, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जस्ट फंक्शन का नाम कॉल करना है। यहाँ से यहाँ पे लिखना है UOC इस तरीके से, और यहाँ पे लिख सकते हो UOC डॉट टेस्ट,
और आप देख सकते हो दोनों के दोनों फंक्शन कॉल हो चुके हैं। सो इस तरीके से आप लोग क्लास को भी कॉल कर सकते हो, फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो, वेरिएबल को भी, कि जिस मर्जी को एक्सपोर्ट कर लो। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चंस कितने कितने बन गए हैं इसके ऊपर, एक चीज़ कि हम लोग फंक्शन का डायनेमिकली रन टाइम पे नेम चेंज कैसे कर सकते हैं इस तरीके से, इसकी ज़रूरत क्यों होती है मॉड्यूल की, ये आपको बता दिया कि अगर अदर से फंक्शन हो, मॉड्यूल होता क्या है एक पार्ट को इंपोर्ट करने के लिए, क्लासेस को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्लासेस को आप इंस्टेंस को भी इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, और वेरिएबल को भी इंपोर्ट कर सकते हो। सो सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई हैं। अब कुछ आपको लग रहा है कुछ बच गया है तो मुझे पूछ लो, अगर आपको पूछना है तो कुछ बताना है बता भी सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।